मेहनत का फल मीठा होता है और इसी बात को किसान रामेश्वर सुथार ने सार्थक कर दिया है। सुथार ने हायर सेकेंडरी परीक्षा पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। इसके बाद कई साल तक इलेक्ट्रिक मोटर रिबाइंडिंग का काम किया। ये करते करते वो एक किसान मित्र के संपर्क में आए। इसके बाद खुद एक प्रोग्रेसिव फार्मर बन गए। किसान रामेश्वर सुथार अब 4 साल में अपनी 6 बीघा जमीन में सब्जियों की खेती कर रहे हैं। सब्जियों से 4 साल में अपनी आमदनी 11 गुना बढ़ाई और इन दिनों वो चर्चा में है। सारा खर्च निकालकर सालाना 10 से 12 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं। और ज्यादा बातचीत करने के लिए खुद रामेश्वर लाल सुखाए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामेश्वर लाल जी, बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट पर और बहुत बधाई कि खेती बाड़ी के बिजनेस को आपने एक नया आयाम दिया है, एक नई परिभाषा जो है आपने रच दी है। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, ये आइडिया जो है आपके दिमाग में कहाँ से आया, कैसे आपने सोचा कि आपको जो है फार्मिंग करनी है और इसी में अपना करियर आगे बढ़ाना है? नमस्कार जी। जी। वो मेरा एक मित्र है, खेती करते हैं, तो मैं इलेक्ट्रिक का काम करता था, मोटरों के संपर्क में था। हम्म। तो काम करते करते ऐसा आइडिया आया कि अपने भी खुद की खेती है तो कुछ करें। हम्म। तो धीरे धीरे प्रयास किया, तो इसमें ठीक लगा, मन लगा, तो काम का मन लगा के काम किया। जी। बहुत अच्छा, मतलब इसका मुझे मिला, हम्म। तो बढ़ाया इसको। अभी 7-8 बीघे में करता हूँ। तो जैसे नौकरी में अपन समय देते हैं ना, उसी तरह से अगर खेती में भी टाइम निकाल करके समय दिया जाए तो आदमी बहुत अच्छा कमा सकता है। नौकरी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरे को लगा। रामेश्वर जी, क्या फैमिली में आपके पीछे कोई ऐसा जो पहले से खेतीबाड़ी करते आ रहे हो? जैसे आपने बताया कि एक मित्र थे जिन्हें देख करके आपको प्रेरणा मिली और आपने सोचा कि क्यों ना यही काम किया जाए, लेकिन मुश्किल नहीं लगा आपको कि जो काम कभी किया नहीं उसमें आप हाथ आजमा रहे हैं और जिसमें दोनों ही बातें हो सकती हैं, आप सफल भी हो सकते हैं, असफल भी हो सकते हैं? हाँ, ऐसा लगा ना मेरे को। मेरे एक महाराष्ट्र के मित्र हैं, हम्म। उन्होंने इधर जमीन लीज पे लेकर के खेती करना चालू किया। हम्म। तो मैं उनके संपर्क में था, उनके इलेक्ट्रिक का काम मैं ही देखता था। हम्म। तो फिर मेरे दिमाग में एक बार ऐसा आया, मैंने कहा ये जमीन लीज पे लेकर के अगर इतना कुछ कर रहे हैं तो हम्म। अपने खुद का है, करके देखते हैं। जी। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर जो अपन कर रहे हैं वही ठीक है। लेकिन मेरे को ये बढ़िया लगा, इनकम भी हुई हम्म। और घर परिवार में अच्छा चलने लगा। तो फिर इसको मैंने धीरे 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 करके आगे कुछ बढ़ाया। और फिर जो लेबर की समस्या आती है, जैसे हार्वेस्टिंग है, दवाई स्प्रे का है, तो इसमें हमने और काम किया, क्योंकि इस लाइन से मैं जुड़ा हूँ, तो थोड़ा आइडिया है मेरे को। तो हमने एक ग्रेडिंग का मशीन बनाया टमाटर का, उसमें ये लेबर बच गई। और अब स्प्रे का काम कर रहे हैं, तो स्प्रे मशीन बना रहे हैं जो ऑटोमेटिक 10 आदमी का काम एक ही मशीन करेगी। हम्म। यूं। तो रामेश्वर जी, इससे पहले क्या आप कभी खेती करते थे? जब आप एक कर्मचारी थे, उससे पहले क्या आपने कभी खेती किसानी की थी? और अब कितना वक्त हो गया है आपको ये काम करते हुए? मेरे को 4 साल हो गया है। शुरू में थोड़ी दिक्कतें आई थी, समस्या आई थी। हम्म। आदमी नहीं मिलते और काम भी नहीं होता खेत में, मतलब समय भी पूरा नहीं देता था। क्योंकि अमूमन क्या होता है कि किसान लोग खेती बो देते हैं, उसके बाद में उसका देख-रेख करना, उसको जो टाइम देना चाहिए वो टाइम देना, ये चीज़ें नहीं करते हैं। तो हम्म। 1 साल के लिए मेरे को भी बहुत दिक्कत आई। एक हम्म। बार तो ऐसा लगा कि इसमें नहीं बैठेगा, लेकिन फिर मैंने सुबह 8 बजे उठना, शाम हम्म। को 5 बजे तक खेत पे रहना, हम्म। पूरी देख-रेख करना, हम्म। जो अपने से होता है वो काम पूरा करना। तो इन चीज़ों के ऊपर मैंने ध्यान दिया, तो इसका मेरे को फ़ायदा मिला और फिर बचत भी हुई। समय निकालना पड़ता है इसके लिए। तो शुरुआत आपने 4 साल पहले की थी। कितनी ज़मीन में आपने खेतीबाड़ी शुरू की? किस प्रकार की आप जो है खेती इस वक्त कर रहे हैं? सब्जियां बोते हैं या फिर फ्रूट्स जो है वो भी आप लगाते हैं? किस प्रकार की आप खेतीबाड़ी कर रहे हैं और जो आपका मार्जिन है वो कितना रहता है और प्रॉफिट कितना हो जाता है? शुरू में मैंने 1 बीघे में चालू किया। हम्म। 1 बीघे में चालू किया तो उसमें मतलब लगभग बराबर ही हो गया था, कुछ भी ऐसा नहीं लगा। फिर दूसरे साल मैंने स्ट्रॉबेरी भी लगाई। ठीक है। तो स्ट्रॉबेरी लगाई तो स्ट्रॉबेरी में भी उसका नहीं, पूरा सिस्टम नहीं मालूम था, जानकारी के अभाव में उसमें भी कुछ उसमें नुकसान हुआ। हम्म। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। फिर तीसरे साल मैं गोभी लगाई, तो गोभी में मेरा अच्छा, मतलब 2 बीघा के आसपास गोभी थी।
उसमें मेरे को 2,30,000 रुपए कुल उसके आए, तो 40,000 का खर्चा हुआ, बाकी पैसा बच गया। हम्म। फिर मैंने टमाटर लगाया, टमाटर में रेट भी अच्छा मिला, क्वालिटी भी अच्छी थी, क्योंकि उसमें देसी खाद वगैरह ये चीजों का मैं पूरा ध्यान, मेरे पास गाय भैंस भी है, तो उन खाद और ये खेतों में बढ़िया काम किया, तो उससे मेरे को फायदा हुआ। फिर मैंने शिमला मिर्ची लगाई, हम्म। शिमला मिर्ची में तो ओपन में थोड़ी दिक्कत आती है, तो हमने उसका वो मंगाया, क्रॉप कवर मंगाया, उसमें उसका स्ट्रक्चर बनाया, जी। हम खुद करते हैं काम, तो ऐसा करके उसको जो है किया, तो उसमें बहुत बहुत ही बढ़िया मतलब उसका रिजल्ट आया। ठीक है रामेश्वर जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि जो लोग ये खेती बाड़ी कर रहे हैं, खेती किसानी कर रहे हैं, और जो लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं, इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, तो उन्हें आप क्या सलाह देंगे? किन बातों का उन्हें सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है? क्या करना जरूरी है? मैं आज के जो नवयुवक जो लड़के हैं, जो जिनके पास खुद के खेत हैं, जो पढ़े लिखे हैं, हम्म। उनसे मैं ये कहूंगा कि नौकरी की आशा से अच्छा काम ये है। इसका कारण यह है कि आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास थोड़ी बहुत जानकारी भी है, अगर खुद के हम्म। खेत हैं, तो जो समय अपन नौकरी में देते हैं, सुबह 8 बजे ऑफिस जाना पड़ता है, हम्म। टाइम से उनको खाना मिलता है, उसी समय से वापस 5 बजे छुट्टी होती है, तो वहां जाना पड़ता है। ये समय अगर आप अपने खुद के खेत पर अगर देते हैं, जी। तो 100% मेरी गारंटी है, नौकरी से अच्छा पैसा खेती में मिलेगा, और सुकून मिलता है, मन लगता है, आनंद आता है, जी। और ये एक नंबर की सूखी और शुद्ध कमाई है। चलिए, ये बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए रामेश्वर लाल जी, और ये कीमती सलाह देने